नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल। चलिए बात करते हैं अनुपमा की आज आने वाली कड़ी के बारे में। जल्द ही अनुपमा सीरियल में एक नए पात्र की एंट्री होने वाली है। आपको याद होगा कि अंकुश भाई के एक नाजायज रिश्ते और उनके एक बेटे का जिक्र काफी पहले हुआ था। अब अनुपमा को छोटी अनु के लिए इतना बड़ा त्याग करते देखकर अचानक से अंकुश भाई को याद आया कि उनका भी एक बेटा है, उन्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। मेकर्स ऑफ अनुपमा लगता है उस ट्रैक के बारे में भूल गए थे। माया प्रकरण शुरू हुआ और निपट भी गया, इतना कुछ हो गया। अब जाकर याद आई कि अरे एक कहानी वो भी थी, चलो अब उस कैरेक्टर को भी ले ही आते हैं। वैसे आपको नहीं लगता कि ये शो अब लीप लेने की तैयारी कर रहा है? ढेर सारे बच्चे लाए जा रहे हैं, छोटी अनु है, अंकुश भाई का बेटा लाया जा रहा है, काव्या का भी बेबी होने वाला है, परी है, यही बच्चे बड़े होंगे और कहानी को अगली जनरेशन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे भी अनुपमा की कहानी में अब कोई प्रोग्रेस होने की उम्मीद नजर आ नहीं रही है। वैसे भी अनुपमा की लाइफ में आखिर कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाएंगे? इतना कुछ तो हो चुका है, आखिर लाइफ में कभी तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए कि नहीं? वैसे गुरुमा का जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, जिस तरह से उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। अरे कैसी गुरु हैं जो अपनी ही शिष्या से बदला लेना चाहती है, उसकी समस्या समझने को तैयार ही नहीं है, अपना फायदा और नुकसान देख रही है। वैसे नुकसान हुआ क्यों, मेरी समझ में तो ये भी नहीं आया है। खैर जो भी है, लेकिन हमारे देश में गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कहावत हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। और संगीत जगत में गुरु शिष्य परंपरा का अपना ही महत्व है। जब कोई गुरु अपने शिष्य का हाथ थाम लेता है, उसके सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देता है, तो जीवन भर उसका साथ निभाता है। सिर्फ संगीत की बारीकियां नहीं सिखाता, उसके हर सुख दुख में, जीवन के हर उतार चढ़ाव में शिष्य का हाथ कभी नहीं छोड़ता। शिष्य गुरु के संतान के समान हो जाते हैं और गुरु उसी अधिकार से, उसी स्नेह से डांटते भी हैं, सिखाते भी हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, निजी अनुभव से बता रही हूँ। मैंने खुद विश्व प्रसिद्ध ठुमरी गायिका सविता देवी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही ठुमरी की ट्रेनिंग ली है, उनसे शिक्षा प्राप्त की है। और गुरु और शिष्य के बीच में संबंध कैसा होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे में मुझे लगता है मेकर्स को इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए था और उसके बाद ये ट्रैक डालना चाहिए था। गुरु के मन में शिष्य के प्रति बदले की भावना दिखाना सरासर गलत है। अनुपमा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे जेन्युइन रीजन था। उसकी बच्ची बीमार थी और कोई भी माँ बच्चे के पुकार को अनसुना नहीं कर सकती, और गुरु इस बात को समझ नहीं रही है। ये कितना गलत दिखा रहे हैं। हम ये भी देखने वाले हैं कि डिम्पल जो कि अनुपमा की बहू है, खुद प्रेस में जाकर अनुपमा के खिलाफ बयान दे रही है। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है अनुपमा ने उसका? उसके बुरे वक्त में सबसे ज्यादा अनुपमा ने ही उसका साथ दिया, उसको अपने घर की बहू बनाया, अपने सबसे लाडले बेटे की शादी उसके साथ कराई, सबका विरोध सहकर, और वो अनुपमा के खिलाफ ही खड़ी है। क्यों क्यों आखिर हमारी हीरोइन को ही चारों तरफ से सब घेरे रखते हैं? क्या करे भाई, यही तो डेली सोप है। खैर आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, फिर मिलते हैं, बाय।